हेलो एवरीवन, आई एम रिलीजन डॉक्टर सृष्टि तिवारी भारद्वाज। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम बात करते हैं उन मेडिकेशंस के बारे में जो कि इमरजेंसी मेडिसिन हैं और आपके घर पे एट ऑल टाइम्स हमेशा होनी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। पर ज़रूर ध्यान रखिए कि इन मेडिकेशंस को भी अपने घरों में रखने के पहले आपके पास इनके लिए एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुखार और बदन दर्द के बारे में। इसके लिए पैरासीटामोल, जो कि एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, वो आप अपने घर में रखें। ये काफ़ी सेफ ड्रग है। ब्रांड नेम्स में डोलो, पैरासिप या कैलपॉल, क्रोसिन इनके नाम से अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये बहुत कॉमन मेडिकेशंस हैं जिनको हम बाय नेम जानते हैं। सर में दर्द होने के लिए भी आप प्रेफर करें कि पैरासीटामोल ही लें, ना कि डिस्प्रिन या सैराडोन। जब तक कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो, क्लियर इंडिकेशन ना हो, डिस्प्रिन, सैराडोन इन दवाइयों से बचें। ये एसिडिटी कॉज कर सकती हैं। बुखार होने पर निमिसुलाइड प्रिपरेशन की मेडिकेशन से बचें, जैसे कि नाइसिप। ये भी साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से इनको अवॉइड करना ही स्टार्टिंग में बेहतर है। उल्टियाँ होने पे आप सबसे पहले ORS से शुरुआत कर सकते हैं। कई बार ORS भी टॉलरेट नहीं होता है और आपको फिर से उल्टी हो जाती है। इन दैट केस थोड़ी देर वेट करिए, रुक जाइए और कुछ टाइम तक दोबारा मत लीजिए। इसके अलावा सेफ मेडिकेशंस में मैक्लिज़िन है, जो कि नॉन सेडेटिव है, मतलब इसको लेने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। बाकी की बहुत सारी और मेडिकेशंस हैं उल्टी के लिए, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से और अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से उनको कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से बहुत लोगों को होती है, पर इसके लिए हम बहुत ज़्यादा बार ओवर यूज़ करते हैं ड्रग्स का। जिनकी ज़रूरत नहीं होती है हम उन्हें भी ले लेते हैं। अगर आपको सिर्फ खाना खाने के बाद हैवीनेस लग रहा है तो पुदीन हरा आप ले सकते हैं। ये ना कि सिर्फ कूलिंग सेंसेशन देती है, बल्कि आपके पेट की जो बहुत बारीक मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम भी करती हैं। पर अगर इसी के साथ आपको सीने में, छाती में जलन की भी प्रॉब्लम है, जो आपको खाना खाने के बाद हो, उस टाइम पे आप डाइजीन लें, जो कि ऑलरेडी आपके पेट में जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। डाइजीन फास्ट एक्टिंग है, 5 से 10 मिनट में आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। इनो इससे भी ज़्यादा फास्ट है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, लेकिन इसका रिलीफ बहुत ही शॉर्ट टर्म रहता है। अगर आपको पेट में दर्द, जलन और ब्लोटिंग के साथ साथ खट्टी डकारें भी आ रही हैं, इन दैट केस आप गैविस्कॉन ले सकते हैं। गैविस्कॉन एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक बैरियर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आपको आनी बंद हो जाएंगी। ये सारी ही मेडिकेशंस, पुदीन हरा, गैविस्कॉन, डाइजीन, ये कंटिन्यूसली या लगातार लेने के लिए नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या लगातार बनी हुई है, तब आप पैंटॉप, ईसोमैक इस तरह की गोलियां लेना स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एसिड को सप्रेस करती हैं और सिम्टम्स में रिलीफ देती हैं, अंदर से हीलिंग भी करती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कई लोग शुरुआत ही इन दवाइयों से करते हैं बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के, इनको लंबे समय तक कंटिन्यूसली लेते हैं, जिसकी वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज। इसलिए इन मेडिकेशंस को तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि कारण पता ना हो कि इतना एसिडिटी क्यों हो रहा है। दिन में 3 बार से ज़्यादा लूज मोशंस होने पे सबसे पहले ORS का एक सैशे लीजिए, जिसको कि 1 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व करिए। इसमें शक्कर, नमक, कोई भी दूसरी चीज़ को आप ऐड मत करिए। जितनी बार भी लूज मोशन हो, उसके बाद 1 ग्लास इस ORS को आप फिर से ले लीजिए। एक बार पानी में घोल लेने के बाद आप इसको 1 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर छूट गया है तो उसको पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिए। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए आप ORS को 50 या 100 ml दे सकते हैं हर लूज मोशन के बाद, और बड़ों को आप 100 या 200 ml दे सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जिंक सिरप या जिंक की टैबलेट भी ज़रूर रखिए लूज मोशंस के लिए। बेसिकली जिंक की टैबलेट एंटी डायरियल नहीं है, ये लूज मोशंस को रोकती नहीं है, लेकिन ये रिकवरी फास्ट कराती है। इसको हमेशा ORS के साथ ही दीजिए, जिंक अकेला बच्चों को नहीं दीजिए। लूज मोशंस के लिए इमोडियम, जो कि लोपेरामाइड है, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टैबलेट है। पर इमोडियम को आप सिर्फ तभी लीजिए जब आपको लूज मोशंस में ब्लड नहीं है या आपको फीवर नहीं है और सिर्फ लूज मोशन है। इन दैट केस आप इमोडियम टैबलेट, लोपेरामाइड ले सकते हैं। ये सभी मेडिकेशंस किस डोज में लेनी है, किस ड्यूरेशन के लिए लेनी है, वो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। इसलिए वो मैं आपको किसी भी वीडियो में या कोई भी डॉक्टर आपको इन जनरल नहीं बता सकता है। वो आपकी एज, आपकी कंडीशन के हिसाब से डोज और ड्यूरेशन बताया जा सकता है किसी भी दवाई का।
एलर्जी के लिए कुछ मेडिकेशंस, ऑइंटमेंट या लोशन हमेशा हमारे पास घर में होने चाहिए, जैसे कि एविल, एलेग्रा या कैलेड्रल लोशन। इन सभी को बस उतनी ही मात्रा में और उतने ही दिनों तक लीजिए जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। अगर इन सब दवाइयों के बारे में जानने के बाद आपको ये लग रहा है कि अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके और प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा के ही इन्हें कंज्यूम करना है तो फिर इमरजेंसी मेडिसिन क्यों है। आपको ये बात समझनी होगी कि किसी भी तरह की मेडिकेशन, इमरजेंसी मेडिकेशन स्पेसिफिकली, आपको फैमिली डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लीजिए। आपकी जो भी कंडीशंस हैं, प्री डिस्पोजिशंस हैं, आपको शुगर है या बीपी है, घर में बच्चे हैं, आपको आपके फैमिली डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन में ये मेडिकेशंस कब और कैसे लेना है ये लिख के दे देंगे। इसके बाद आप इन मेडिकेशंस को अपने पास रखिए और उनके निर्देशानुसार, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जब भी नीड हो तब आपको दोबारा उन्हें कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि उन्होंने आपको गाइड किया है, आप इन मेडिकेशंस को ले सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी मेडिकेशंस की लिस्ट मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और अपने मेडिकेशन बॉक्स में रख लीजिए। इससे ये हेल्प होगा कि आपको पता होगा कि आपके पास कौन सी मेडिकेशन है या नहीं है। आप उस पर टिक कर सकते हैं। साइड में आप उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम मेडिकेशन खाने के बाद उसका ट्रिम करके आउटर पैकेजिंग फेंक देते हैं और उसके साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चला जाता है। लिखने की वजह से ऐसा होने के चांसेस कम है कि आपको कंफ्यूजन हो कि ये मेडिकेशन कब एक्सपायर हो गया। एंड दिस इज़ इट। I hope this was an informative video for all of you. I request all my relatives, family members, friends, colleagues to share this video. And again, thank you for watching.